औरत ऐसी क्यों होती है। पिछले हफ्ते मेरी पत्नी को बुखार था। पहले दिन तो उसने बताया ही नहीं कि उसे बुखार है। दूसरे दिन जब उससे उठा ही नहीं गया तो मैंने यूं ही पूछ लिया कि क्या तबीयत ख़राब है। उसने कहा कि नहीं, तबीयत तो ख़राब नहीं है, हाँ थोड़ी थकावट है। मैं चुपचाप अखबार पढ़ने लग गया। ज़रा देर से उस दिन वह जागी और फटाफट मेरे लिए चाय बनाई, बिस्किट दिए और मैं अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीता रहा। मुझे पता लग चुका था कि उसे थोड़ा बुखार है और यह बात मैंने उसे छूकर समझ ली थी। खैर, यही सोचता रहा कि मामूली बुखार है, शाम तक ठीक हो जाएगा। उसने थोड़े बुखार में ही मेरे लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता तैयार करते हुए मैंने उसे बताया कि आज खाना बाहर है, इसलिए तुम खाना मत बनाना। उसने धीरे से कहा कि अरे कोई बात नहीं, खाना मैं बना दूंगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, दफ्तर की कोई मीटिंग है, उसके बाद खाना बाहर ही है। फिर मैं तैयार होकर निकल गया। मैं पुरुष हूँ, पुरुष मजबूत दिल के होते हैं, ऐसी मामूली बीमारी से विचलित नहीं होते। और फिर अपनी मीटिंग में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि पत्नी की तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी। खैर, शाम को घर आया तो वह लेटी हुई थी। उसे लेटे देखकर एक बार भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि यही पूछ लूं कि तबीयत कैसी है। वो लेटी रही। मैंने अपने कपड़े बदले और पूछा कि खाना। पत्नी ने मेरी ओर देखा और लेटे लेटे कहा, अभी उठती हूँ बस, अब ठीक हूँ। जैसे ही उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे ध्यान आ गया कि अरे, उसे तो सुबह से बुखार था। अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लेटी रहो। मैं रसोई में गया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसने दोपहर में खाना नहीं खाया, क्योंकि खाना तो बना ही नहीं। मैंने फ्रिज से कुछ निकाला और उसके लिए ब्रेड जैम लगाया और अपना पति धर्म निभाते हुए, खुद पर गर्व करते हुए उसके आगे खाने की प्लेट कर दी। पत्नी ने ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया, मुझे अपनी आँखों से ही धन्यवाद कहा और मन से कहा कि पति हो तो ऐसा, कितनी केयर करने वाला। मैंने एक बार यूं ही पूछ लिया कि तुम कैसी हो, कोई दवा दूं क्या, और अपने कंप्यूटर आदि को देखता हुआ सो गया। अगली सुबह पत्नी जल्दी उठ गई। मुझे लगा कि वह ठीक हो गई और मैंने फिर उसके बुखार पर कोई चर्चा नहीं की। मैंने मान लिया कि वह ठीक हो गई है। कल मुझे सर्दी हो गई, 2-3 बार छींक आ गई। घर आया तो पत्नी ने कहा कि आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। उसने सिर पर हाथ रखा और कहा कि बुखार तो नहीं है, लेकिन गला खराब लग रहा है। आज ऐसा करो, लेट जाओ, मैं सरसों का तेल गरम करके सीने में लगा देती हूँ। मैंने 1-2 बार कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पत्नी ने मुझे कमरे में भेज दिया। मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि मेरे लिए शानदार काढ़ा बनकर आ गया। अब मेरा गला खराब था तो काढ़ा तो बनना ही था। काढ़ा पीकर मैं लेट गया तो 10 मिनट में गर्मा गर्म सूप मेरे सामने आ गया। उसने कहा कि गर्म सूप से गले को पूरी तरह से राहत मिलेगी। सूप पिया तो वह मेरे पास आ गई और मेरे सिर को सहलाने लगी और कहने लगी कि तबीयत खराब है, इतना काम क्यों करते हो। बचपन में जब मुझे कभी बुखार होता, माँ सारी रात मेरे सिरहाने बैठी रहती। मैं सोता था, वह जागती थी। आज मैं लेटा हुआ था, मेरी पत्नी मेरा सिर सहला रही थी। मैं धीरे धीरे सो गया। जब जागा तो देखा वह गले पर विक्स लगा रही थी। मेरी आंखें खुलीं तो उसने पूछा, कुछ आराम मिल रहा है। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो उसने पूछा कि खाना खाओगे। मुझे भूख लगी थी। मैंने कहा हाँ खाऊंगा। उसने फटाफट रोटी, दाल, चटनी, सलाद मेरे सामने परोस दी और आधा लेटे लेटे मुंह में कौर डालती रही।
मैंने चुपचाप खाना खाया और लेट गया। पत्नी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर खुद को खुश महसूस किया और रसोई में चली गई। मैं चुपचाप लेटा हुआ सोचता रहा कि पुरुष कैसे होते हैं। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी बीमार थी। मैंने कुछ नहीं किया और तो और एक फ़ोन करके उसका हाल भी नहीं पूछा। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, लेकिन मैं उसे ब्रेड खिलाकर ही खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। मैंने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि उसे वाकई कितना बुखार था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे लगे कि बीमारी में वह अकेली नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ज़रा सी सर्दी हुई थी और वह मेरी माँ बन गई। मैं सोचता रहा, क्या सचमुच महिलाओं को भगवान एक अलग दिल देते हैं? महिलाओं में जो करुणा और ममता होती है वह पुरुषों में नहीं होती क्या? मैं सोचता रहा। जिस दिन मेरी पत्नी को बुखार था, उस दिन दोपहर को जब उसे भूख लगी होगी और वह बिस्तर से ना उठ पाई होगी, तो उसने भी सोचा होगा कि काश उसका पति उसके पास होता और चाहे जो सोचूं, लेकिन मुझे लगता है कि हर पुरुष को एक जन्म में औरत बनकर यह समझने की कोशिश करनी ही चाहिए कि सचमुच कितना मुश्किल होता है औरत होना, माँ होना, बहन होना और एक पत्नी होना। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।